नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। शालीनता, विनम्रता और व्यवहार कुशलता के साथ सादगी के प्रति मूर्ति लोकप्रिय नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी को पहले आप लोग कुछ झलकियां उनकी सुन लीजिए। यह कार्यक्रम प्रबुद्ध वर्ग का है, जहां पे विद्वान जुटे हुए हैं और यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे का कैसे आदर कर रहे हैं, कैसे क्षमा मांग करके अपनी बात कही जा रही है और कोई बात किसी को कष्ट न पहुंचाए, उसके लिए कैसे विनम्रता से क्षमा मांगी जा रही है। इससे पहले आप लोग सुन लें, फिर मैं के शर्मा जी के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। ये थे तो मैंने आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि नहीं, मुझे आगरा कहा गया था जाने को, तो मैंने कहा नहीं, अब मऊ हमने कह दिया है तो मऊ ही जहाँ आते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। याददाश्त में है कि जो छूट गए हैं उनसे मैं क्षमा भी चाहता हूँ। इसका अर्थ ये भी नहीं निकाला जाना चाहिए कि मैं उनको भूल गया हूँ या वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विकसित भारत तब बनेगा जब मऊ विकसित होगा। मन में कोई मऊ के विकास के बारे में कोई विषय दिख रहा हो या आपके मन में सोच कुछ ऐसी बन रही हो, तो यहाँ आकर के एक आध मिनट में आप अगर कहेंगे तो। मंत्री जी, आपका नाम मेरा नाम एक ही है, बस शर्मा और मिश्र का अंतर है। हमारा ये जनपद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शून्य है, लेकिन जो बात एडेड की और राजकीय कॉलेजों की होती है वो नहीं है। कोई हमारे मित्र बैठे होंगे सेल्फ फाइनेंस के तो क्षमा करेंगे। थोड़ा सा मौका मिल जाए, मऊ के हाथों में इतना हुनर है कि लोग बहुत आगे ले जा सकते हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे बहुत विनम्र आग्रह करता हूं। अभी आप लोगों ने ए के शर्मा जी को ध्यान से सुना कि उनके मन में मऊ के प्रति कितना चिंता और चिंतन है। उन्होंने कहा कि कह दिया तो कह दिया, मैं मऊ जाऊंगा जरूर। आप लोगों को बता दूं कि पुस्तक से ज्ञान होता है, संस्कारवान ही व्यक्ति उदारवान होता है। जब हो ईश्वर की कृपा तो विद्वान होता है और तीनों के संगम से व्यक्ति महान होता है। ये तीनों गुण ए के शर्मा जी में विद्यमान है। और साथ ही ये भी बताना चाहता हूं कि इंसानियत इंसान को महान बना देती है, मेहनत हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था तो पत्थर को भगवान बना देती है। ए के शर्मा व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व हैं। उनकी ईश्वर और गुरु में अटूट आस्था है और इंसानियत में सच्ची निष्ठा है। वो मऊ जनपद के विकास के लिए संकल्पित हैं और ये संकल्प, ये प्रेरणा उन्हें मंत्री बनने से नहीं प्राप्त हुआ। ये अपने पढ़ाई के समय से ही गुरु के अपने सानिध्य में रहते थे। सदगुरु श्री हरिहर कृपालु त्रिपाठी जी महाराज जी के सानिध्य में रहते थे कुरहंस में, और उनसे उनको ये शिक्षा, ये दीक्षा मिली है कि जिस मातृभूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाएं। देश में रहें या परदेश में रहें, अपने ही माटी के रावरों कहाऊंगा। सदगुरु सरकार का हृदय से, गुरुजनों का हृदय से आदर करने वाले ए के शर्मा जी के बारे में मैं एक बात आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि कद और पद इतना ऊंचा है कि पद है नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री का, जो बहुत बड़ा है, और कद इतना ऊंचा है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली एवं भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अत्यंत प्रिय, उनकी हृदय सम्राट, उनके हनुमान जी के उपाधि से सुशोभित ए के शर्मा जी बहुत ही विनयशील हैं। वे कभी भी अहंकार नहीं करते, वे कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करते, वे कभी भी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते। आप लोगों को बता दूं कि जो लोग ए के शर्मा जी से मिले हैं वो उनके मुरीद हैं, और जो लोग नहीं मिल पाए हैं वो दूसरे से प्रशंसा सुनकर उनसे मिलने के लिए उतावले हैं और प्रबल इच्छा रखते हैं। जब मैं ए के शर्मा जी वहां दिल्ली में पीएमओ में थे तो मैं इनसे मिलने गया और अपने पूज्य और मंत्री जी के पूज्य गुरुदेव श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष रहे पद्मश्री प्रकांड विद्वान श्री आचार्य हरिहर कृपालु त्रिपाठी महाराज जी की द्वारा रचित विराट पुस्तक, जिसमें जीवन का बहुत बड़ा मंत्र है, उसे प्रदान करने जब पहुंचा तो उन्होंने बड़े आदर से मुझे पीएमओ में बुलाया, मुझे चाप
नाश्ता सब हुआ, मेरा बहुत आदर हुआ, लेकिन मुझे मिलने में उनकी व्यस्तता के आधार पर 1 घंटे का समय लगा। और जब मैं उनको विराट पुस्तक भेंट किया तो उन्होंने मस्तक से लगा लिया और पूछा, मेरे गुरुदेव कैसे हैं? मैंने कहा कि आपके सामने ये 6 फुट 1 इंच का नौजवान, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, जो ब्रह्मांड का सबसे धनवान है, वह कह रहा है कि मेरी काशी और मेरे गुरुदेव मुझ में समा गए हैं, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। ऐसे व्यक्तित्ववान व्यक्ति जो अपने क्षेत्र के किसी के पहुंचने पर हृदय से आदर करते हैं, कि ऐसे कि शर्मा जी के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। आप लोग विश्वास करिए, उन्होंने ये मंत्री पद या किसी भी तरह का लोभ लालच नहीं है, वो हर्ष विषाद से परे हैं, वो हानि लाभ से विरक्त हैं। उनको कोई भी श्राप, कोई भी दोष पाप छू नहीं सकता। बस आप लोग उनको जनपद के विकास के लिए बहुत सारी बातें बताइए, वो उसका आदर करेंगे और उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। धर्म में आपकी अटूट आस्था है, इसीलिए उन्होंने अनेक मंदिरों में लाखों लाख रुपए जो है मंत्रालय से प्रदान कराया है। अब आप लोग सुने देखिए शर्मा जी को, और फिर सुनिएगा प्रबुद्ध वर्ग को। और मैंने कुछ त्रुटिपूर्ण बात कही हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं भी अपने गुरुदेव को साष्टांग चरण स्पर्श करता हूं और शुरू करता हूं ए.के. शर्मा जी का ये संबोधन। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। बड़े ही गंभीर विषयों पे प्रबुद्ध वर्ग के हुए इस अद्भुत संगम में बात कही गई है, और उसका आने वाले भविष्य में जनपदवासियों को लाभ मिलेगा। भाषण में पहले दे भी चुका हूँ आज, खाली चूंकि ये इस तरह का पहला कार्यक्रम है, इसलिए मैं थोड़ा इसकी भूमिका अवश्य बताना चाहूंगा। मेरे मन में इच्छा थी कि काफी दिन से कि आप जैसे लोगों से के साथ कभी बैठा जाए, कभी मिला जाए और थोड़ी बातें हो, जिले के बारे में थोड़ी सुनी जाए, थोड़ी कही जाए। दोनों बातें हो नहीं पा रहा था। मिलना भी हुआ तो मऊ के और कई निकायों के चुनाव की गर्मी में मिलना हुआ, वो एक अलग वातावरण होता है। फिर कुछ इलाकों में घोसी क्षेत्र में उपचुनाव हुआ, उस चुनाव की गर्मी में मिलना हुआ, तो कई लोगों से मिलना जुलना तो होता था, लेकिन वो एक अलग वातावरण होता है। आज का वातावरण राष्ट्र निर्माण के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, देश की तरक्की के लिए आज हम लोग एक साथ मिलने का परिचयात्मक ये कार्यक्रम रखा गया है। कोई औपचारिक वो नहीं है, लेकिन एक दो बातें मेरे मन में थी जो आप सबसे मैं साझा भी करना चाहता था। पहली बात तो ये कि जैसा मैंने कहा, पहला इस तरह का कार्यक्रम है और बहुत कम समय में, अभी कल तक हमारा स्वयं का निश्चित नहीं था किस जिले में हमें जाना होगा। प्रभारी मंत्री लोग प्रभारी जिलों में गए हैं, लेकिन चूंकि हमने यहाँ कुछ कार्यक्रम रखवा लिए थे तो मैंने आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि नहीं, मुझे आग्रह कहा गया था जाने को, तो मैंने कहा नहीं, अब मऊ हमने कह दिया है तो मऊ ही जा आते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। तो इसलिए भी एकदम जल्दीबाजी में कार्यक्रम की रचना हुई है। समय कम मिला, बहुत कम लोगों को हम बुला पाए, कह पाए, उसके लिए भी क्षमा मांगता हूं। और दूसरा कि आप सब जानते हैं कि जो लोग औपचारिक पदों पे हैं, जो कई ब्लॉक प्रमुख होंगे, नगर पालिका के अध्यक्ष होंगे, उन सबका अपना अपना कार्यक्रम होता है ऐसे अपने अपनी संस्थाओं में, तो सबको बुलाना या उनको डिस्टर्ब करना वो भी उचित नहीं होता है। तो इसलिए मऊ में जो लोग हैं या उपस्थित हो सकते हैं या आ सकते हैं, मैं अपनी समझ से फोन करवा करके, कोई निमंत्रण पत्र भी नहीं है, ऐसे आप लोगों को बुलाया है। बहुत से लोग, इससे कई गुना लोग अभी मेरी खुद की याददाश्त में है कि जो छूट गए हैं, उनसे मैं क्षमा भी चाहता हूँ। इसका अर्थ ये भी नहीं निकाला जाना चाहिए कि मैं उनको भूल गया हूँ या वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक अनौपचारिक जितने लोगों से मिलना हो सके उतने लोगों के साथ मिलने का आज का कार्यक्रम था। आप सब हमारे इस आमंत्रण को सम्मान देते हुए आप सब यहाँ आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी विशेष कोई कार्य नहीं है, खाली बस मिलना जुलना, थोड़ा चाय पानी पी करके हम लोग अलग होंगे। लेकिन अगर किसी के मन में कोई मऊ के विकास के बारे में कोई विषय दिख रहा हो
या आपके मन में सोच कुछ ऐसी बन रही हो, तो यहाँ आकर के एक आध मिनट में आप अगर कहेंगे तो सबको उस विषय की जानकारी होगी। और खाली विकास की कोई राजनीति, मैंने भी राजनीति की बात नहीं किया। और आप सबसे मेरी यही उम्मीद है कि मऊ के को आगे ले जाने के लिए मैंने जैसा कहा पिछले अपने भाषण में कि विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत तब बनेगा जब मऊ विकसित होगा, विकसित भारत तब बनेगा जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा, पूर्वांचल विकसित होगा, तब जाकर के इस कड़ी को जोड़ते जोड़ते वही भारत के विकास का वही रास्ता बनेगा। तो उस दृष्टि से अगर किसी के मन में कोई सुझाव हो, कहीं कुछ करने का हो, कहीं कुछ करने का हो, कहीं कुछ सुधार करने का हो, कहीं कुछ नया बनाने का, अपने अपने गांव की अपने अपने सड़क की मरम्मत वाला बात तो सभी लोग कहते हैं, वो तो मैं समझ सकता हूँ, वो हो भी रहा है। और जहां तक आप हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे तो हो भी जाएगा। लेकिन अगर कोई सामूहिक विकास की बात जो अभी तक रह गई हो और जो संभव हो, जो लग रहा हो कि आने वाले 2-4 सालों में की जा सकती है, तो ऐसा कुछ आप लोग बताएंगे तो इस समय का थोड़ा सदुपयोग भी हो जाएगा। जब तक चाय पानी हम लोग पी रहे हैं तब तक थोड़ा विकास देश जिले की बात भी हो जाएगी। बस इतनी सी ही बात है। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब हमारे आमंत्रण पे आपने यहाँ अपना कीमती समय दिया। माइक हमारे अरशद जी देख रहा हूं कि सबको पूछ करके ही मानेंगे लगता है अरशद भाई। तो आप सबका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए। धन्यवाद। लोग चलते थे जिससे हजारों लोगों का रोजगार और आय के स्रोत बनते थे, सब बंद हो गए। तो सारे विकास के साथ मूल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मऊ का इंडस्ट्रियल माइंड है। यहाँ 24 घंटा मऊ, आप कहीं अगल के शहरों में जाइए, 12 बजे 11 बजे सन्नाटा हो जाता है। लेकिन हमारी वो ट्रेनिंग है, हम उस रूप में पैदा हुए हैं। यह पूरा रात मऊ शहर जागता रहता है, चलता रहता है। थोड़ा सा मौका मिल जाए, मऊ के हाथों में इतना हुनर है कि लोग बहुत आगे ले जा सकते हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे बहुत विनम्र आग्रह करता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रिंसिपल साहब कुछ कहना चाहते हैं। ये कहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ काम नहीं हो पाया है, जितना अपेक्षित था उतना काम नहीं हो पाया है। इसलिए प्रिंसिपल साहब उन बातों को रखेंगे। मैं केवल एक ही बात, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए आप अपनी प्रतिभा का उपयोग कीजिए, अपने अनुभव का उपयोग करके जरूर इस पर विचार करके इसको कार्यान्वित कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद। मंत्री जी, आपका नाम मेरा नाम एक ही है, बस शर्मा और मिश्र का अंतर है। मैं एमए पास करने के बाद 1985 में यहाँ डीसीएस के कॉलेज में अध्यापक हुआ। तब मेरे जो प्रिंसिपल थे उनको मैं 2 बार सेमरी डाक बंगले में माननीय कल्पनाथ राय जी से मिलवाने ले गया। हमारा ये जनपद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शून्य है। हमारे यहाँ कॉमर्स में उच्च शिक्षा है और साइंस में उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। और 1986 और 87 में कल्पनाथ राय जी ने वादा किया था कि डीसीएसके में हम कॉमर्स की पढ़ाई ये देखिए आप खड़े किन्हीं वजहों से नहीं सुना। और कालांतर में विश्वविद्यालय खुलते रहे। मैं बता रहा हूँ सर, 1 मिनट मुझे समय। 2 विश्वविद्यालय खुले, एक विश्वविद्यालय बलिया चला गया, दूसरा विश्वविद्यालय खुला वो आजमगढ़ चला। 2 जनपदों के बीच में मऊ उच्च शिक्षा में पिचक पड़ा। और मऊ में 4 एडेड कॉलेज, 2 गवर्नमेंट कॉलेज और 150 सेल्फ फाइनेंस के कॉलेज। कहने को तो उन कॉलेजों में बीएड, एमएससी, बीएससी, बीकॉम सब है, लेकिन जो बात एडेड की और राजकीय कॉलेजों की होती है वो नहीं है। कोई हमारे मित्र बैठे होंगे सेल्फ फाइनेंस के तो क्षमा करेंगे। उच्च शिक्षा में
हम लोगों ने पहले मांग रखी थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सारी चीजें आए। अभी एक बंधु ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात करी, तो अब इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का सरकार का ये हो गया कि जो विश्वविद्यालय हैं उनके कैंपस के थ्रू एफिलिएशन से वो खुल रहे हैं। तो बलिया भी खुल जाएगा, आजमगढ़ भी खुल जाएगा। लेकिन हमारा मऊ जो है अभी तो वो अस्थाई एमकॉम और एमएससी के लिए ही नहीं मिल पाया। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हमारे कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस से खुल गया, लेकिन अब वो सेल्फ फाइनेंस का जो एडेड का टीचर 1.5-2 लाख पाता है और सेल्फ फाइनेंस का 10,000 पाता है, 2 महीना यहाँ पढ़ाता है, 2 महीना वहाँ पढ़ाता है, तो वो बच्चों को पढ़ाई मिल नहीं पा रही। और मैं अभी इस जून में रिटायर भी हो गया, तो कहाँ नौकरी के शुरू के दौर में हमने उन माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था कि हम लोगों को उच्च शिक्षा का ये दीजिए, और आज रिटायर होने के बाद कल आपके यहाँ से फोन आया, तो मैं इंटेंशनली आया कि कम से कम आपसे ये अनुरोध करूं कि हमारे जनपद को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए, बाकी विकास का काम भी हो जाए। इधर मेंबर साहब आप कुछ कह रहे थे कम शब्दों में। माननीय मंत्री जी को सादर प्रणाम। मैं इंद्रदेव प्रसाद महामंत्री। एक वर्ग का ये सुझाव है और आपका सौभाग्य मिल जाता तो हो जाता। इस जनपद में कोई छात्रावास नहीं है, न अनुसूचित छात्रावास है न सामान्य छात्रावास है, और ये सरकार की मंशा के अनुरूप है। आपका सहयोग हो जाता तो एक छात्रावास हो जाता, तो एक अनुसूचित वर्ग में के सारे लोगों की कुंजी है कि आपका आशीर्वाद मिल जाता कि एक जनपद को छात्रावास मिल जाए, ताकि उस वर्ग को नहीं सर, छात्रावास कोई नहीं है जनपद में, नहीं हुआ। अभी वो छात्रावास नहीं है, वो जनपद का, वो जिले का छात्रावास नहीं, वो जूनियर का छात्रावास है, का छात्रावास जिले का छात्रावास होगा। अखिलेश तिवारी। माननीय मंत्री जी, 2 समस्याओं पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारे आपके बगल में नेत्री सीताराज जी बैठी हुए हैं, इनके गांव में सेवरी कोल्ड स्टोरेज हुआ करता था आलू का, और टरियाओं में हुआ करता था। होने के लिए दोहरी घाट में भी था, लेकिन ये दोनों कोपागंज में जो टरिया और सेवरी, ये दोनों बंद पड़े हैं, और इसको अगर चालू करा दिया जाए किसानों की बहुत बड़ी, एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। जी जी माननीय मंत्री जी सादर प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध वर्ग को सादर प्रणाम, गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। अभी सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्या बता। अभी कन्हैया सिंह ने कहा है हमारे यहाँ सिंगल क्षेत्र में बहुत काफी जमीन है, आप कुछ करना चाहे तो उसको उपलब्ध कराया जा सकता है। उसी संबंध में एक और जानकारी, रानीपुर पीजी कॉलेज है, बाबू उमराव सिंह सांसद हुआ करते थे, चेयरमैन साहब थे, और काफी जमीन वो मांग करके अपना डिग्री कॉलेज के नाम से इकट्ठा किया है। हमको लगता है कि अगर यूनिवर्सिटी खोलना चाहे, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, तो रानीपुर पीजी कॉलेज के पास है। कुछ एक समस्या वहां आ गई प्रबंधकीय मामले में, स्टाम्प के लिए जो है प्रबंधक पर कुछ आरोप लग गया, 35-40 लाख रुपए का, जो आप अगर थोड़ा सा उसमें हाथ लगा दें तो उनके पास जमीन है, उस जमीन को क्रय विक्रय करके उस स्टाम्प की भरपाई कर ली जाएगी। और मैनेजर भी कर्मठ आदमी है, नौजवान है, वो कुछ करना चाहता है पीजी कॉलेज के लिए, उस पर थोड़ा आपका कृपा बन जाए। दूसरा ये क्या है, गोकुलपुरा के पास, जैसे आजमगढ़ में भी है, गाजीपुर में भी है, 6 लेन पर चढ़ने उतरने के लिए, गोकुलपुरा के पास एक बार था आपका कि आपने लोगों को बहुत उम्मीद थी आपसे कि आप वहां करा देंगे। काफी लोगों को उम्मीद है कि वहां भी आजमगढ़ में 2 है 6 लेन पर चढ़ने उतरने के लिए, मऊ में एक भी नहीं है। थोड़ा उस पर आपकी कृपा बन जाती तो अच्छा हो जाता। बाकी एक मैं बहुत पहले भी आपसे निवेदन किया था, बढ़ुआ से काजा और सलाहाबाद से वो तो बन रहा है, लेकिन हमको लगता है 24 बिता देंगे ठेकेदार साहब बनाते बनाते। थोड़ा इस पर कृपा बन जाए कि 24 के पहले या चुनाव से पहले हम लोग थोड़ा इस पर चलने, बड़ा दिक्कत हो रहा है। बढ़ुआ से बंदेवी से काजा यहाँ से। धन्यवाद। एक रेल के मामले में हम लगता है कि यहाँ कुछ छूट गया है।
रेल की कनेक्टिविटी और बढ़े।